बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरने की वजह से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। 12 जनवरी को उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पटना में उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ किया। जबरदस्ती कई दुकानें बंद कराई गईं और गाड़ियों के शीशे तक तोड़ डाले गए। जमकर बवाल भी हुआ। हिंसा के बाद पप्पू यादव और उनके लगभग 200 समर्थकों पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना की कोतवाली थाने में 150 और गांधी मैदान थाने में 50 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कई उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाद में जमानत पर छोड़ दिया। 12 जनवरी की सुबह करीब 10:30 बजे पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर निकल पड़े। छात्र युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने पैदल मार्च निकाला। अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और मेट्रो निर्माण में लगे गाड़ी के शीशे को भी तोड़ दिया। समर्थकों ने पुलिस के सामने ही दुकान बंद कराने के लिए लाठियां भी चलाई और दुकानदारों से झड़प भी हुई। इस दौरान पप्पू यादव ने राम नाम की चादर ओढ़ रखी थी। बिहार बंद को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। राम राम सत्य है। जब जनता का गति कर दिए तो अब सरकार का भी राम राम सत्य। लड़ाई जारी रहेगी पप्पू जी, रीएग्जामिनेशन करवाते ही रहिएगा। देख नहीं रहा। जब बच्चों का राम राम सत्य, जब बिहार के 13 करोड़ जनता का जब जिंदगी खत्म, तो सरकार का भी राम राम सत्य। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सड़क पे और विपक्ष घर पे है, पप्पू जी क्या कहेंगे? भैया पूरे बिहार की जनता सड़क पर है। ये यूथ नहीं दिख रहा आपको? ये छात्र नहीं दिखता है? ये दिख नहीं रहा कि पूरा बाजार लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब देखिए पूरा बिहार बंद है, पूरा जनता सपोर्ट में है, सभी लोग। चलिए। दोपहर लगभग 12 बजे पप्पू यादव और उनके सैकड़ों समर्थक डाक बंगला चौराहे पर धरने पर बैठ गए। इससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस को यातायात व्यवस्था बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पप्पू यादव और उनके सैकड़ों समर्थकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस पर क्या जानकारी दी, ये भी सुनिए। देखिए, इनका बिहार बंद का आज आह्वान था और ये बिहार बंद का आह्वान कई कारणों से थे, जिसमें मुख्य रूप से बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के थे। हालांकि वो प्रशासनिक डिसीजन है और इन्होंने चूँकि आज कॉल किया था बंद के लिए, और इसी क्रम में डाक बंगला पर कई जगह से लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर इन्होंने बंद कर रहे थे। उस बंद करने क्रम में हम लोग वहाँ पर मुस्तैद थे और बंदी के दौरान हम लोगों ने जो भी यात्री आ रहे थे उनको हम लोग रूट दे रहे थे, चले जा रहे थे। कहीं भी विशेष जाम की समस्या कुछ ऐसे नहीं रह पाई। हाँ, जिस समय आदरणीय सांसद महोदय आए थे उस समय चूँकि भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो उस समय कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रही। तो प्रभावित होने क्रम में ही हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन कर लिया। तो डिटेन करने करीब 10-15 लोग की संख्या में हम लोग डिटेन किया है। उसको डिटेन करने के बाद जो आगे कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक रही तोड़फोड़ या अन्य चीज़ें, तो किस जगह से हुई है तोड़फोड़ और उसके संबंध में संबंधित थाने भी स्वतंत्र होते हैं कार्रवाई करने के लिए। हालांकि हम लोग इस संबंध में रिपोर्ट भी प्राप्त कर रहे हैं। एफआईआर होगा क्या सर? जहाँ कुछ अगर इस तरह की उपद्रवी घटना घटी है तो सबके लिए रूल एस्टेब्लिश है, उसी के आधार पर कार्रवाई होती है और उन्हें कार्रवाई होगी। पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर जेडीयू ने उन पर तंज कसा है और उनके आंदोलन को लेकर सवाल उठाए हैं। माननीय सांसद पप्पू यादव, विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव और माननीय कंबल वाले प्रशांत किशोर जी, इसमें राजनीति में गला काट प्रतियोगिता चल रहा है। प्रतिभागी कहीं इनके साथ नहीं खड़े हैं, अभ्यर्थी कहीं इनके साथ खड़े नहीं हैं। उन लोगों ने तो बीपीएससी की परीक्षा दे दी, पीटी का एग्जाम दे दिया, इन लोगों की बात को अनसुना कर दिया। लेकिन ये कैसा आंदोलन है? बहुत सारे दुकानों को, जो ब्रांडेड दुकान है, जो बिहार में खुलता नहीं था, जब ब्रांडेड दुकान खुलने लगे तो उसके शोरूम पर हमला किया गया। ये कोई विद्यार्थी का संस्कार हो सकता है? खैर, पप्पू यादव जी के बारे में बहुत बोलने की जरूरत है नहीं। उनके एफिडेविट के अनुसार 41 मुकदमा है उन पर, तो उनको क्या अंतर पड़ता है? लेकिन जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, प्रशासन उसका शिनाख्त करेगा और उस पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। अब पटना पुलिस ने पप्पू यादव के प्रदर्शन को लेकर सख्ती दिखाई है। सड़क यातायात को बाधित करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अनधिकृत रूप से जुलूस निकालकर लोक व्यवस्था भंग करने के कारण पप्पू यादव और उनके समर्थकों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।